मूवी बहुत ही शानदार है, तो मूवी पूरी समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। तो बने रहिए अंत तक और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हम कुछ कुंफू वॉरियर को देखते हैं जो हवा में उड़ रहे थे, वो बादलों में थे। इस जगह का नाम किंगयोन था, जिसके अंदर काफ़ी कुंफू स्कूल थे और ये सब वहाँ के विद्यार्थी हैं। यहाँ पर हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं। जैक भी इस स्कूल का एक विद्यार्थी था। वह कमज़ोर था, जो अपने साथी की तरह ताकतवर नहीं था, लेकिन वह दिल का साफ था। इसके सीनियर इसे पसंद करते थे और जोग उनके लिए खाना भी बनाता था। इन सब में एक टियान नाम की लड़की भी थी, जो वहाँ के मास्टर की बेटी थी। जैक उसे पसंद करता था, लेकिन टियान उसे अपना भाई मानती थी और उसका ख्याल रखती थी। अब सब लोग खाना खा रहे होते हैं और जैक से बातें कर रहे थे, क्योंकि जैक को 10 साल हो गए थे, लेकिन वह अभी कुंफू वॉरियर नहीं बन पाया था। टियान कुंफू में उसकी मदद करती थी। वह उससे कहती थी कि अपना पूरा ध्यान इसमें लगाओ, लेकिन जैक उसकी सुंदरता को देखता था और फोकस नहीं कर पाता था। तब जैक को याद आता है कि इसी दिन 10 साल पहले उसके माता पिता को मार दिया गया था। यह सुनकर टियान जैक को उसे घर लेकर जाती है। जैक उसको बताता है कि 10 साल पहले वो अपने घर वापस जा रहा था तो उसने देखा था कि उसके गांव के पास बिजली का एक घेरा बना हुआ था। जैक के फादर जो कुंफू मास्टर थे, वह किसी व्यक्ति से लड़ रहे थे और उसने मास्क भी पहना हुआ था और उन्होंने डीमन को हरा भी दिया था। लास्ट में उस डीमन ने उन पर वार किया था और सब खत्म हो गया था। जब सुबह में और मेरा दोस्त जागा तो देखा कि गाँव के सभी लोग मरे पड़े थे। उन लोगों में जैक के माता पिता भी थे। जब जैक ने कसम खाई थी कि वह बदला लेगा, तभी वहाँ कुंफू के मास्टर आए थे। उनके साथ टियान भी थी। जब जैक ने मास्टर से कहा था कि मुझे अपना विद्यार्थी बना ले ताकि मैं अपने माता पिता का बदला ले सकूं, तब से वो टियान के साथ था। वह कहता है कि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक पता नहीं चल पाया कि उन गांव वालों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अब हम कुंफू स्कूल को देखते हैं, जहां सारे मास्टर इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक कुंफू लेडी मास्टर भी थी, जो सिर्फ लड़कियों को अपना विद्यार्थी बनाती थी। अब ये लोग यहाँ कुंफू प्रतियोगिता की बात करते हैं, जिसमें सभी स्कूल के बच्चे हिस्सा लेने वाले थे। तभी वह कुंफू लेडी कहती है कि मेरी एक विद्यार्थी भी इसमें हिस्सा लेगी, उसे कोई नहीं हरा सकता। रात में सभी बच्चे सोई की ट्रेनिंग देख रहे थे। सोई बहुत प्यारी थी। ज़्यादा बच्चे होने की वजह से जैक सोई के सामने आके गिरता है। सोई जैक को पकड़ लेती है और सजा के तौर पर खुजली वाले पेड़ों को लगा देती है। उसे बहुत खुजली होती है। अब रात को टियान जैक के शरीर पर तेल लगाती है। यह तेल बहुत ही मुश्किल से मिलता है, जिससे उसकी खुजली कम होती है। अब जैक नदी के किनारे जाता है और जहाँ पर किसी को आवाज़ लगाता है, तब उसकी नदी में से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। जैक कभी कभी उस ड्रैगन से मिलने आता था और उसके लिए खाना भी लाता था। जैक ड्रैगन को बताता है कि वो टियान को सब बताना चाहता है कि वो उसे पसंद करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टियान जैक को अपने फादर की एक बुक लाकर देती है। वह चाहती थी कि प्रतियोगिता से पहले जैक भी एक कुंफू वॉरियर बन जाए। उसके बाद जैक अपना ध्यान लगा रहा था, तभी उसके पास वाला लॉकेट चमकने लगता है। यह लॉकेट उसके फादर ने दिया था और कहा था कि यह बहुत ही पावरफुल है, लेकिन यह लॉकेट तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है, इसलिए तुम्हें इसे गहरी खाई में फेंकना होगा। तब से यह जैक के पास ही था। अब जैक उसे फेंकने के लिए जाता है तो वहाँ एक बंदर आ जाता है, जो जैक को काफ़ी परेशान करता है। वह लॉकेट के लिए जैक को धक्का दे देता है। जैक नदी में जाकर गिरता है और डूबने लगता है, तो वह लॉकेट उसे बचाकर बाहर ले आता है। बाहर आते ही वह बंदर उससे वह लॉकेट लेने लगता है और उसके हाथ पर काट लेता है। अब जैक के हाथ से खून निकल रहा था। उसे वह लॉकेट अपनी तरफ खींच रहा था। तभी नदी की गहराई से एक छड़ी निकलती है और यह लॉकेट भी उसी से जाकर मिल जाता है। यह सब होते हुए सभी मास्टर दूर से देख रहे थे। वह आपस में बात करते हैं कि शायद फिर से ब्लड किंग बेस्ट हुई है। अब शायद गोस्ट किंग इसे लेने जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम गोस्ट किंग को देखते हैं, जो अपने साथी को वह छड़ी लेने भेज देता है। अब वह जादुई छड़ी जैक के पास आ जाती है, जिससे वो बंदर को दलदल में फंसने से बचाता है, जिससे वह बंदर उसे परेशान करना बंद कर देता है। अब वहाँ एक अनजान लड़की जैक पर हमला करती है और उस छड़ी को लेने की कोशिश करती है। तभी वहाँ टियान जैक को बचाने आ जाती है। तभी वह लड़की वहाँ से भाग जाती है। अब जैक कहता है कि मेरे हाथ पर बंदर ने काटा था। अब वो ठीक है, उसका कोई निशान भी नहीं है। ये सब उस जादुई छड़ी के कारण हुआ था। लेकिन जैक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन अगले दिन जैक सो रहा था।
तो वह अनजान लड़की आती है और वह फिर से उस जादुई छड़ी को चुराने की कोशिश करती है। तो वह छड़ी उसे खींचकर जैक के पास पटक देती है और इसी तरह सुबह हो जाती है। अब वह जैक के जागने से पहले वहां से भाग जाती है। अब उसके मास्टर जैक को बताते हैं कि वह भी कुंफू प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा और इस न्यूज़ को सुनकर जैक बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ जैक का दोस्त भी आ जाता है जो प्रतियोगिता से जुड़ी कुछ खबर लाया था। यहाँ हमें पता चलता है कि टियान जैक के दोस्त को पसंद करती थी और उसे गले लगा लेती है। अब उन दोनों को साथ देख जैक को बहुत बुरा लगता है और उसका दिल टूट जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। वो लोग उसे अनजान लड़की का पीछा कर रहे थे। ये सब देख जैक भी भागने लग जाता है। वह लोग भागते भागते एक पहाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। अब वह लड़की वह छड़ी दोबारा चुराने की कोशिश करती है। वह छड़ी उसे बेहोश कर देती है। अब जैक उस लड़की के लिए खाना बनाकर लाता है। वह लड़की जैक को मारने की कोशिश करती है। तब जैक उससे बात करने लगता है तो वह अपना इरादा बदल देती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है और सभी विद्यार्थी एक जगह जमा होते हैं। अब उन्हें मास्टर बताते हैं कि उनमें से 63 विद्यार्थी लिए जाएंगे जो इस बॉल के जरिए किया जाएगा और जिसके पास नंबर 1 वाली बॉल होगी वह दूसरे राउंड में चला जाएगा। अब बॉल को पकड़ने के लिए सभी कुंफू वॉरियर उड़ने लगते हैं। जैक उड़ नहीं सकता था। उसे एक बॉल ज़मीन पर मिल जाती है। जैक उस बॉल को उठाता है उससे पहले कोई उस बॉल को बदल देती है। जैक को पता चलता है कि उसे नंबर 1 वाली बॉल मिली है। इस प्रतियोगिता में लड़ना नहीं पड़ेगा। अब जैक सोई से पूछता है कि तुमने बॉल बदलकर नंबर वाली बॉल क्यों लगा दी। तब सोई कहती है कि मैं लड़कर जीतना चाहती हूँ, इसलिए किस्मत के भरोसे नहीं। अब नंबर 1 राउंड शुरू होता है। आधे विद्यार्थी निकल जाते हैं। अब सोई इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करती है और उसका शरीर भी घायल हो रहा था। उसकी मास्टर उससे पूछती है कि तुम प्रतियोगिता में भाग ना लो, लेकिन सोई नहीं मानती। उसकी मास्टर उसे एक मेडिसिन देती है। अब राउंड 2 में जैक की भी लड़ाई होती है तो उसकी जादुई छड़ी सामने वाले को बेहोश कर देती है। जैक जीत जाता है। रात को वो खाना खा रहे होते हैं तो जैक को पता चलता है कि उसके व टियान के अलावा कोई भी आगे नहीं जा सकता, लेकिन ये सब जैक के लिए काफ़ी खुश थे। अगले दिन प्रतियोगिता फिर से शुरू होती है। यहाँ पर जैक की लड़ाई उसके दोस्त व टियान की लड़ाई सोई से होती है। अब जैक अपने दोस्त के साथ बराबर का मुकाबला कर रहा था। वह बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं लग रहा था और जैक उस जादुई छड़ी की वजह से जीत रहा था। तो उसके दोस्त को गुस्सा आता है और वह उस छड़ी को दूर फेंकता है। अब दूसरी तरफ सोई टियान को हरा देती है। अब मास्टर भी जैक को डांटते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर के बारे में किसी को नहीं बताया था। फिर एक रात जैक का बंदर उसे नदी के किनारे लेकर जाता है जहां सोई बेहोश पड़ी हुई थी। ज़्यादा ट्रेनिंग की वजह से सोई घायल हो गई थी। अब जैक उसे दवाई देता है जिससे वो ठीक हो जाती है। अब सोई भी जैक को पसंद करने लगी थी। अगले दिन दोनों के बीच लड़ाई थी, लेकिन जैक फिर भी उसे बचाने आया था। अगले दिन उसके मास्टर कहते हैं कि तुम इस प्रतियोगिता तक आ गए हो, यह हमारे लिए गर्व की बात है। अब वो कहते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैक को ज़्यादा चोट ना लगे। अब यहाँ जैक व सोई के बीच लड़ाई शुरू होती है। जैक अपनी छड़ी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी छड़ी उसके पास नहीं थी तो वह बहुत कमज़ोर लग रहा था और बुरी तरह से घायल भी हो गया था, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानने को तैयार था। अब सोई जैक पर हमला करती है तो जैक की छड़ी दोबारा से उसके पास आ जाती है और जैक जैसे ही घायल हो गया था उस छड़ी के आने पर वह ठीक हो गया था। अब वो सोई को हराने लगता है। उसकी छड़ी को मास्टर भी पहचानने लगते हैं कि यह ब्लड स्क्रीनिंग बिट है। आखिर में जैक इस लड़ाई में जीत जाता है, लेकिन वह सोई को और ज़्यादा घायल नहीं करना चाहता था, इसलिए वह जानबूझकर हार जाता है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो वह जादुई छड़ी चुराना चाहती थी। अब गोस्ट किंग सभी डीमंस को पृथ्वी पर भेजते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जो एक कुंफू वॉरियर को अपने कब्जे में करके उसके सभी साथियों को मार देता है और दूसरा डीमन सभी को अपने अंदर समा लेता है और वहाँ डीमन सभी विद्यार्थी को मारने लगते हैं। अब मास्टर को पता चलता है कि जैक इवल कुंफू का यूज कर रहा था तो उसे मार देना चाहिए क्योंकि यह नियम के खिलाफ था। तभी जैक का दोस्त खबर लेकर आता है कि घोस्ट किंग के डीमंस ने हमला कर दिया है। इसके बाद जैक को कैद कर लिया जाता है और सब लोग वहां से चले जाते हैं। तभी वह अनजान लड़की जादू से सबको सुला देती है और जैक को आज़ाद कर देती है और उसे घोस्ट किंग के पास ले जाती है जो कि उसके फादर थे। घोस्ट किंग जैक से उस जादुई छड़ी को ले लेता है। उस छड़ी में जैक का ब्लड था, इसलिए वह जैक के पास वापस चली जाती है।
अब घोस्ट किंग उसे मारने लगता है, तभी उसकी बेटी उसे रोक लेती है। वह अपनी बेटी को घायल कर देता है। अब जैक व घोस्ट किंग में लड़ाई होती है और जैक को बचाने सभी मास्टर व विद्यार्थी आ जाते हैं। सभी कुंफू वॉरियर घोस्ट किंग पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह उन्हें मारता जा रहा था। इधर टियान व सोई भी उस लड़की से लड़ाई कर रही थी, लेकिन जैक उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घायल हो जाती है। इसके बाद सभी मास्टर अपने पावर से घोस्ट किंग पर हमला करते हैं। तब जैक को याद आता है कि उस दिन भी उसके गांव पर ऐसी ही बिजली चमक रही थी जब 10 साल पहले उसके माता पिता व विलेजर्स की मौत हुई। अब वह सभी मास्टर के साथ मिलकर उस घोस्ट किंग को हरा देता है। जाते हुए घोस्ट कहता है कि जैक के पास एक पावर है जो जैक को अपने कब्जे में करके तुम्हें मार देगी। अब सभी मास्टर जैक पर हमला करते हैं, लेकिन जैक उन सबको हरा देता है। अब जैक बुरी तरह से उस जादुई छड़ी के कब्जे में आ गया था। वह यह भी समझ गया कि इन मास्टर में से किसी एक ने उसके माता पिता को मारा था। वो अपने ही मास्टर को मारने जाता है, तभी टियान बीच में आ जाती है। अब टियान जैक को वापस लाने की कोशिश करती है। जैक टियान की बातें से दोबारा से कंट्रोल में आ गया था। वह सोई के सामने आकर कहता है कि वो उसे मार दे। अपने मास्टर की बात सुनते ही वो सोई उस पर हमला कर देती है, लेकिन जैक का सीनियर मास्टर जैक के आगे आकर उसे बचा लेता है और वह मारे जाते हैं। अब लास्ट में सोई भी जैक को नहीं मारती। वह कहती है कि जैक यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। अब जैक उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है जो उस घोस्ट किंग की बेटी थी। वह उससे वह छड़ी लेने आई थी और इसी के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।